हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड साइलो थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इस रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। तो लेट कैपिटल जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अगर कैपिटल जी एक फाइनाइट ग्रुप हमको दिया हुआ है, एक यहाँ पे पी दिया हुआ है जो कि कैसा है, प्राइम है, और अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे गिवन कंडीशन में आपको कि यहाँ जो p की पावर n है वो ऑर्डर ऑफ g को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मगर जो p की पावर n+1 है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा है। देन हमको यहाँ पे टू प्रूव वाले पार्ट में ये दिया हुआ है, हमको प्रूव करके दिखाना है कि जब भी कोई दो सब ग्रुप हमको मिलेंगे जी के अंदर के ऑफ ऑर्डर p की पावर n, मतलब हमको यहाँ पे दो सब ग्रुप दिए होंगे, लेट यहाँ a एंड b हम ले लेंगे, सच डेट की जो ऑर्डर ऑफ a होगी एंड ऑर्डर ऑफ b होगी वो कैसी होगी, p की पावर n होगी, वेयर p इज अ प्राइम। ठीक है, p की पावर n होगी और ये a एंड b क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे g के। जब भी ऐसा होगा तो हमको ये दिखाना है कि A इज कॉन्जुगेट टू B। ठीक है, इसका मतलब है ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। इसका मतलब है A इज इक्वल टू में x B x इनवर्स फॉर x बिलोंग्स टू G के लिए। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो ये जो A है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा B का। ठीक है, तो इस कारण से हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हमारा होगा कंप्लीट इस तरीके से। तो हमको ये वाला पॉइंट दिखाना है कि A इज इक्वल टू में एक्स बी एक्स इनवर्स फॉर x बिलोंग्स टू G के लिए। तो देखो इसको कैसे हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसकी स्टेपिंग लेंगे। तो यहाँ प्रूफ में सबसे पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ गिवन में हमको क्या दिया हुआ था, लेट a कॉमा बी इज अ सब ग्रुप ऑफ g, ये हमको दिया हुआ था। और किस तरीके के हैं ये सब ग्रुप की, जो ऑर्डर ऑफ a है इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ b है इक्वल टू द p की पावर n है। ठीक है, अब देन हमको यहाँ पे टू शो करना है, अभी हम देख के आए कि हमको यहाँ पे टू शो या टू प्रूव हमको करना है कि जो A है वो कॉन्जुगेट है B का, मतलब A इज इक्वल टू में एक्स बी एक्स इनवर्स होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू G के लिए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। तो पहले हम जो G है उसको डिकम्पोज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे G को इनटू डबल कोसेट, है ना, इनटू डबल कोसेट। अब डबल कोसेट क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोसेट की डेफिनेशन तो हमने देखी हुई है लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में हो जाएगी, प्रोवाइड देख लीजिएगा। तो यहाँ डबल कोसेट A एंड B में हमने क्या किया, G को डिकम्पोज कर दिया। अब जैसे ही हमने A एंड B में डबल कोसेट में इसको डिकम्पोज किया, इसका मतलब है कि जो G है हम उसको लिख सकेंगे यूनियन AXB। ठीक है ना। अब नाउ जो डबल कोसेट है उसकी डेफिनेशन से हमको क्या मिलेगा, जो ऑर्डर ऑफ AXB है, ये डबल कोसेट है तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, हमको ऑर्डर ऑफ A इंटू द ऑर्डर ऑफ B अपॉन में द ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन XB X इनवर्स। ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर बन जाएगी किसकी, डबल कोसेट की। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे हम, ये आगे हमको रिक्वायरमेंट होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद हमको क्या दिखाना है वहां तक पहुंचते हैं। तो सिंस A है एंड एक्स बी एक्स इनवर्स है, ये दोनों ही सब ग्रुप हैं G के। क्यों, क्योंकि हमने A को तो सब ग्रुप लिया ही हुआ है, B को भी सब ग्रुप लिया हुआ है, बट जो X है वो कहाँ से आ रहा है, G से आ रहा है। तो जब भी हम B का X के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी X भी कहाँ का एलिमेंट होगा, G का।
सिमिलरली अगर x एक एलिमेंट कहाँ का है, g का है, तो इसका मतलब है x इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट होगा, g का। दिस एम्प्लाइज जब आप x भी x इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहाँ का एलिमेंट बनेगा, g का। तो इन शॉर्ट ये जो भी पूरा यहाँ पे सेट बनने वाला है x भी x इनवर्स का, ये सबसेट बन जाएगा आपका कहाँ पे, अब यहाँ पे ना आप बिलोंग की जगह क्या लगाएंगे, सबसेट का साइन, क्योंकि b इज अ सेट है ना, तो यहाँ सबसेट का साइन आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या मिला, x b x इनवर्स सबसेट है g का और b सब ग्रुप था, तो इस कारण से x b x इनवर्स क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा g का। तो यहाँ पे ये दोनों सब ग्रुप है। अब आपको ये भी पता है कि जब दो सब ग्रुप होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन x b इनवर्स आपका क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया g का। अब ऑन कॉन्ट्राडिक्शन अपन क्या अज्यूम कर लेंगे, कंसीडर हम ये कर लेते हैं कि इफ a इज नॉट इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स, हमको दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक्स बी एक्स इनवर्स एक दूसरे के इक्वल है, बट हम यहाँ ऑन कॉन्ट्री क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए अगर ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दिस एम्प्लाइज जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा किसका, जी का। सब ग्रुप तो मिल रहा था, बट अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो जो सब ग्रुप मिलने वाला था दैट इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप जी का बन गया, ठीक है। प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑल्सो ऑफ ए। अब ये ए का भी बन जाएगा, जी का तो बनेगा ही बनेगा, बट ये ए का भी प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा, ऐसा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले हमने कि ये प्रॉपर सब ग्रुप बन गया, प्रॉपर सब ग्रुप बन गया तो जो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स है, इसकी ऑर्डर क्या होगी, सब ग्रुप तो बन गया, ऑर्डर क्या होगी, इसकी ऑर्डर हम ले लेते हैं लेट पी की पावर m, वेयर जो n है वो जो m है इज लेस देन n। क्यों हमने ऐसा ले लिया, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो क्या है, p की पावर n है, और जो ऑर्डर ऑफ b है वो भी p की पावर n है। तो यहाँ समथिंग क्या बना रहे हैं हम कि ये सब ग्रुप है a का सब ग्रुप है, इसका मतलब है ये जो पूरा लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, इसकी जो ऑर्डर होगी वो कैसी होगी, या लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ a, लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ a। तो इसका मतलब है अगर ये p की पावर n है, और बाय लैग्रांजे थ्योरम हमको ये भी पता है कि जो ऑर्डर बाय लैग्रांजेस थ्योरम हमको ये भी पता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होती है वो डिवाइड करती है द ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन भी होगी, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, और डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ ए को, मतलब डिवाइड करेगी पी की पावर एन को। तो पी की पावर एन सिंगल प्राइम की पावर वाले एलिमेंट्स को कौन डिवाइड करता है, उसी प्राइम की पावर वाले में भी उसकी जो पावर है वो लेस देन कैसी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू एन हो सकती है, बट हमने यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन एन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर है तो कभी इक्वल तो होगी ही नहीं, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी इनवर्स कंसीडर कर लिया पी की पावर एन। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। फिर 10 हम यहाँ पे ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ले लिया 10। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी जो हमने ऊपर अभी लिखा हुआ था बाय द डेफिनेशन ऑफ, मतलब एक लैमा है वहां से, डबल कोसेट की लैमा से, वहां से हमने लिखा था कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स बी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए होती है, इनटू में द ऑर्डर ऑफ बी होती है, अपॉन में हमने क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स। तो वहां पे अभी हमने कंसीडर किया कि उसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, पी की पावर एन है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पी की पावर। ऑर्डर ऑफ ए हमने पी की पावर एन लिया है, ऑर्डर ऑफ बी भी हमको पी की पावर एन लिया है, मतलब हमको दिया ही है, और यहाँ पे ये आ गया।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, p की पावर 2n माइनस में m लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला कि जो ऑर्डर ऑफ जो डबल कोसेट था उसकी जो ऑर्डर है वो इक्वल टू p की पावर 2n माइनस में m हो गई। अब हमको यहाँ पे ये भी पता है कि जो 2n माइनस में जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू द n प्लस 1 होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, यहाँ रफ में देख लीजिए कि जो n है इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको क्या कर रहे हैं, n प्लस n कर रहे हैं, तो n प्लस n इज ग्रेटर देन n हो गया। ठीक है, और n प्लस n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें m का भी माइनस कर लें, क्योंकि सिंस m कैसा है आपका लेस देन n है, तो अगर आप n प्लस n में m का भी माइनस कर दें, रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ से आपको ये वाली चीज मिली कि 2n माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। अब जैसे ही ये ग्रेटर है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो नाउ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए आप क्या लिख पाएंगे, जो ऑर्डर ऑफ a x b है वो कैसी होगी, ये हमने अभी फाइंड किया है, 2n माइनस में m होगी। ठीक है, वेयर जो 2n माइनस में m है इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 है आपका, अभी हमने देख लिया। दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ से क्या मिला, जितनी भी अब p की पावर में जितना भी ये इससे छोटी वाली 2n माइनस m से छोटी वाली जितनी भी पावर्स होंगी वो सब किसको डिवाइड करेंगी, ऑर्डर ऑफ a x b को। इसका मतलब है कि p की पावर n प्लस 1 भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ a x b को। तो आपने यहाँ से ये चीज मिली आपको। दिस एम्प्लाइज अगर हम इसका कितना भी समेशन कर लें तो मगर ये जो p की पावर n प्लस 1 है वो डिवाइड करेगा हमेशा ही इसकी ऑर्डर को, समेशन के ऑर्डर को भी। तो इस कारण से हमने ये स्टेपिंग लिख ली। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे कि अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस हमने पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सिंस हमने लिखा हुआ था जो g है वो इक्वल टू द यूनियन ऑफ g इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ डबल कोसेट, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बाय दिस और एंड सेकेंड, बाय दिस हम क्या लिख पाएंगे, सिंस दिस इज इक्वल टू में दिस, तो g इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, समेशन a x b ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू में समेशन ऑर्डर ऑफ a x b आ जाएगी, विच इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ a इंटू में द ऑर्डर ऑफ b अपॉन में द ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन x b, x इनवर्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन को आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप अब क्या बोलेंगे, बाय 1 इन 2 आपको यहाँ पे क्या मिला, बाय 1 इन 2 आपको यहाँ पे ये चीज मिली कि जो p की पावर m n प्लस 1 है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। Why? Because, which is a contradiction, because कि जो ऑर्डर ऑफ p की पावर n प्लस 1 है डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ g, ऐसा आपको गिवन है, इस कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। Therefore, our assumption is wrong। आपने क्या assumption लिया था, assumption is wrong। ठीक है, हेंस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि जो a है इक्वल टू में x b, x इनवर्स है, आपने अज्यूम किया था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आपको मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन, वी आर गेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन इन दैट। तो यहाँ पे आपको यही चीज प्रूव करनी थी, यहाँ से आपका थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, एंड हो जाता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।